एक ऐसी सीट जहां पर उस पीस पार्टी का खाता खुला जो AIMIM से पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति करती थी। एक ऐसी सीट जहां पर बसपा जीतती थी और 2 बार से बीजेपी जीत रही है। जहां मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है पर बीजेपी का दाव सबसे तगड़ा है। यूपी किस्का में आज बात संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट की। जी हाँ, ये वही सीट है जहां कभी पीस पार्टी का भी खाता खुला था। आपको याद होगा डॉक्टर मोहम्मद अयूब का नाम, जो पीस पार्टी के जरिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब आपको AIMIM यानी कि मजलिस का नाम सुनाई देता होगा, असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम सुनाई देता होगा, शौकत अली का नाम सुनाई देता होगा, लेकिन कभी पीस पार्टी के जरिए बड़ी पॉलिटिक्स करते रहे मोहम्मद अयूब यहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन अभी यहाँ पर बीजेपी का ही कब्जा है। 2022 में यहाँ चुनाव जीता अंकुर राज तिवारी ने, 2017 में दिग्विजय नारायण बीजेपी से जीते, 2012 में मोहम्मद अयूब पीस पार्टी से चुनाव जीते थे। वहीं इससे पहले 2007 में भगवान दास बसपा से और 2002 में द्वारिका प्रसाद बीजेपी से चुनाव जीत चुके थे। बीजेपी भी यहाँ पर लगातार प्रयोग करती, हर बार टिकट बदलती नजर आती है। ऐसे में हमने बात की यहाँ के विधायक से, उनका ये कहना है कि भैया हमने एकदम जो वादा किया था वो काम किया है और हम ही चुनाव जीतेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी जो पिछली बार इनके खिलाफ एक तरीके से चुनावी मैदान में थी, और दिलचस्प बात यह है कि जो पुराने विधायक थे दिग्विजय नारायण, वो ही सपा के प्रत्याशी थे, यानी बीजेपी के विधायक थे फिर सपा के प्रत्याशी हो गए। उनको हार मिली 12,000 वोटों से। ऐसे में सपा का कहना है कि इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सारे समीकरण हमारे पक्ष में। जिन चीजों को सोच करके 2022 में हमको वोट किया था, जिन योजनाओं को, जिन खलीलाबाद के विकास को अपने दिमाग में रख करके कि एक नौजवान के ऊपर वो अपना विश्वास जता रही है, और विश्वास जताने के बाद वो नौजवान उसके चीज़ों को पूरा करे, जो इस जनता की ज़रूरत की चीज़ें थी इस विधानसभा में, उसको पूरा करने के लिए जनता ने 2022 में मेरे पर विश्वास किया था। और उन चीज़ों को धरातल पे उतार करके जिन मुद्दों के साथ 2022 में मैं चुनाव लड़ने आया था, उन मुद्दों को 80 से 90% 4 वर्षों में मैंने खत्म कर दिया। हम किस काबिल, जबकि हम पूरा जिला दौड़ रहे हैं और हर बिरादरी में दौड़ रहे हैं। खलीलाबाद विधानसभा जो है हमारा मुस्लिम बाहुल जिला है, मेहदावल मुस्लिम बाहुल जिला है, और दरघटा में जो है हमारे 80 लोग जो है और माइनॉरिटी यादव बाहुल क्षेत्र है। इस कॉन्फिडेंस हम कह रहे हैं कि तीनों विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे। अब बात समीकरणों की हो तो आपको समीकरण समझाते हैं। इस सीट पर एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है जो 1,40,000 है, ब्राह्मण 40,000 है, कुर्मी 40,000 है, यादव 30,000 है, वैश्य 30,000 है, निषाद 17,000 है, जाटव 13,000 है और अन्य जो है वो 40,000 है। कुल मिलाकर यहाँ पर मुस्लिम यादव का एक समीकरण बनता है, साथ में कुछ OBC वोट आते हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एक समीकरण बनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठा करती है। और अगर बसपा लड़े तो चुनाव त्रिकोणीय भी होता है। क्या ऐसा इस बार होगा? पत्रकारों की राय है, अलग अलग है। एक पत्रकार ये कह रहे हैं कि इस बार बसपा भी अच्छा कर सकती है। अब देखिए, पिछले चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर चली गई थी और सीधी फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में थी, उसके गठबंधन के बीच में थी। लेकिन इस बार बस बहुजन समाज पार्टी भी कुछ ऊर्जा लेकर के निकलने की स्थिति में दिख रही है और वो अपने जाति समीकरण को समेटने के पुराने आधार को, ब्राह्मण वोटों को समेटने का प्रयास कर रही है और तमाम तरीके से प्रयास कर रही है। तो जिस तरीके का रुझान अभी उनका दिख रहा है, तो लगता है कि आने वाले 27 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और हमारे ज़िले की 3 सीट है, मेहदावल और खलीलाबाद और दरघटा विधानसभा, 3 सीटें हैं। तीनों फंसी हुई है भाजपा की। देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी के लोग बहुत तेजी से सक्रिय हैं, फील्ड में बहुत तेजी सक्रिय हैं। उनको सफलता कितनी मिलेगी आने वाला दिन बताएगा, आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन ये कि स्थिति बड़ी दयनीय है। वहीं एक पत्रकार कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की हालत टाइट है। तो क्या बीजेपी इस टाइट हालत को बचा पाएगी? क्या बसपा कोई खेल करेगी? आप अगर खलीलाबाद विधानसभा के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी संत कबीर नगर से हमारे सहयोगी आलमगीर ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।